गेस्ट पेपर पढ़ने से तो दिक्कत होता ही है ना जी। गेस्ट पेपर पढ़िएगा तो बाहर से चुटका मंगाना ही पड़ेगा। आग सुलग रही है और अंगारे जो हैं वो 6 तारीख को ही निकलेंगे ईवीएम बटन पर। समीकरण ध्वस्त होते दिख रहे हैं। क्यों नहीं, ध्वस्त होना भी चाहिए ना। ये समीकरण ध्वस्त होगा तो बिहार जीतेगा, मुजफ्फरपुर जीतेगा, यहाँ का सम्मान जीतेगा। देखिए, कोई गरीब हो सकता है, कोई खास जाति से आ सकता है, पर वो मुजफ्फरपुर के लोग हैं, वो बिहार के लोग हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, वो हमारा ही खून है। अब जाति धर्म के लोग अगर एक व्यक्ति को वोट देंगे तो समझिए कि जाति का जो बाउंड्री जो उन्होंने बनाया है कि भाई जाति है कि जाति नहीं, इस बार जाति जाएगी। मौसम में जो गर्माहट थी वो प्रकृति ने उसको ठंडा कर दिया है और लेकिन आग सुलग रही है। आग सुलग रही है। मौसम बदल रहा है, ठंडी आहट जो है, ठंडी हवाओं की आहट शुरू हो रही है और ठंड का मौसम भी अब आने लगा है। हल्की बारिश का भी मौसम है। इस बीच लगातार मुजफ्फरपुर में बदलाव की जो एक बयार बही हुई है और उस बदलाव के बयार में जन स्वराज के उम्मीदवार डॉक्टर ए.के. दास लगातार लोगों के बीच पहुंचकर विजन बता रहे हैं। सुबह सुबह भी घर पे पहुंचे हैं, क्योंकि आप घर देखिएगा तो घर अभी खाली हो गया है। तमाम जो लोग कार्यकर्ता सभी लोग गाड़ियों के काफिले के साथ क्षेत्र में निकल रहे हैं। सर खुद हमारे साथ मौजूद है, सुबह का वक्त है और सुबह में अभी सर देखे हैं आला भी लगा रहे हैं, तो कुछ लोगों को मरीज भी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, मरीज नहीं छोड़ रहे हैं, मरीज हमको नहीं छोड़ते हैं। उनका भरोसा इतना ज्यादा है कि वो जानते हैं कि डॉक्टर बहुत बिजी हैं, उसके बावजूद भी वो आते हैं, क्योंकि भरोसा बहुत सालों का है, बहुत दिनों का है, तो वो आते हैं और उनका सम्मान है और इतना भरोसा कायम रहे, प्रभु से यही चाहते हैं। चुनाव के समय से निकालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। यही तो बोल रहे हैं कि भरोसा लोगों ने हम पर जताया है और लोगों को यही मैं आग्रह करता हूं, उनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि यही भरोसा अगले कुछ दिनों तक हम पर बनाए रखिए, आपको कुछ बढ़िया वापस जरूर मिलेगा। मौसम बदल रहा है, मुजफ्फरपुर की दशा दिशा भी बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी सर। मौसम में जो गर्माहट थी वो प्रकृति ने उसको ठंडा कर दिया है और लेकिन आग सुलग रही है। आग सुलग रही है। आग तो आप लगा दिए हुए। आग सुलग रही है और अंगारे जो हैं वो 6 तारीख को ही निकलेंगे ईवीएम बटन पर। क्या लग रहा है, माहौल किस प्रकार दिख रहे हैं लोगों? माहौल बढ़िया है और माहौल बहुत स्वागत योग्य है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव की बेचैनी दिख रही है। ये बदलाव जो है आपको 6 तारीख को दिखेगा। रिजल्ट्स आपको जब आएंगे तो आपको बहुत सुखद एहसास होगा। समीकरण जोड़ने वाले लोगों के लिए तो बेचैनी बढ़ा दिए हैं आप। तमाम समीकरण ध्वस्त होते दिख रहे हैं। क्यों नहीं, ध्वस्त होना भी चाहिए ना। ये समीकरण ध्वस्त होगा तो बिहार जीतेगा, मुजफ्फरपुर जीतेगा, यहाँ का सम्मान जीतेगा। यहाँ का जो लोग समझते हैं कि अनपढ़, गंवार, देहाती बिहार का लोग होता है, तो आप देखिएगा कि इस बार पढ़े लिखे, शिक्षित, समझदार, योग्य उम्मीदवार ही चुने जाएंगे, तब बिहार का सम्मान भी बढ़ेगा, मुजफ्फरपुर का भी सम्मान बढ़ेगा। पिछले दिनों आप गए थे दलित बस्ती में, आपकी खबर भी हम लोगों ने चलाई और उसके देखने के बाद कई लोग हमसे संपर्क किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इस अंदाज में गांव गवई की भाषा में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी लोगों से कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं होगा, अरे सब तो वही तो मैंने बोला कि तो अपने बच्चे सब है, अपना परिवार है। देखिए, कोई गरीब हो सकता है, कोई खास जाति से आ सकता है, पर वो मुजफ्फरपुर के लोग हैं, वो बिहार के लोग हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, वो हमारा ही खून है। वो इसी मिट्टी से उपजे हुए धन धान्य से पुष्पित और पल्लवित होते हैं, हम भी वही होते हैं। तो इसमें क्या अंतर होता है? उनकी गरीबी उनका मजबूरी हो सकता है, पर उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयास नेता, राजनीति और राष्ट्र और राज्य ही कर सकता है। हम वही प्रयास करते हैं कि हमारे जो गरीब गुरबे भाई लोग हैं, उनको उनके हाथ में शिक्षा का ऐसा तलवार दे दिया जाए जिससे वो अपनी गरीबी को काट सके। बेचैनी बढ़ा दिए हैं। बड़े बड़े नेताओं का दौरा होने लगा है और सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, अब उन्हीं के सहारे नैया पार लगाने में लोग लगे होंगे प्रतिद्वंदी। देखिए, गेस्ट पेपर पढ़ने से तो दिक्कत होता ही है ना जी। गेस्ट पेपर पढ़िएगा तो बाहर से चुटका मंगाना ही पड़ेगा, है ना। देखे होंगे आप लोग मैट्रिक की परीक्षा में सीढ़ी क्या नाम है, खिड़की पर चढ़ के लोग चुटका पहुंचाता था, वो बड़ा वायरल हुआ था, वो अखबार का न्यूज है ना। जो पूरा जो बिल्डिंग है स्कूल का, उसको बिल्डिंग पे आदमी सब छरप के उस पर ये दे रहे थे, क्या नाम है, चुटका दे रहे थे। तो वही परिस्थिति यहाँ पे भी है कि भाई अब अपने से नहीं हो रहा है तो बाहर का चुटका से काम कराना है। गेस्ट पेपर पढ़े तो होना यही है,
अब भाई देखिए इतना हालत मजबूर है कि गैस पेपर पढ़े, उसके बावजूद भी चुटका का सहारा ले रहे हैं। सेंधमारी कर रहे हैं तो और बेचैनी बढ़ गया है अरे लोगों सेंधमारी नहीं कर रहे हैं भाई, हमारा अधिकार है जो लोग हमको वापस कर रहे हैं। यही तो लोगों को समझ में नहीं आया ना कि ये जो व्यक्ति है ये यहीं का लड़का है, यहीं का खून है, यहीं से जीता जागता इंसान है, लोगों के बीच में रहा हुआ इंसान है। उसके लिए जाति धर्म क्या, उसके लिए तो जाति धर्म संप्रदाय सब टूटेगा। आपके आने से एक चीज हम देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नगर में, जो कहा जाता था कि भाजपा के कैडर है, कांग्रेस के कैडर है, महागठबंधन के कैडर है, वो लोग कह रहे हैं कि ना बड़ा बढ़िया है के दास आ गए हैं, वो विकल्प हमको बेहतर मिल गया। जाति धर्म संप्रदाय के बीच में बांटना राजनीति और राजनीतिक लोगों का ये धर्म रहा है, और यही हमारे कई जगहों पर अपमान का विषय भी रहा है बिहार का। तो ये हम कर रहे हैं कि इस अपमान को सम्मान में कन्वर्ट करें। जाति धर्म संप्रदाय, ये इसका जो बाउंड्री है इस बार टूट रहा है, और टूटने से सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं मिलेगी बल्कि बिहार और मुजफ्फरपुर का सम्मान लौटेगा। आप इस बात को समझिए कि सब जाति धर्म के लोग अगर एक व्यक्ति को वोट देंगे तो समझिए कि जाति का जो बाउंड्री जो उन्होंने बनाया है कि भाई जाति है कि जाति नहीं, तो इस बार जाति जाएगी। एनडीए खेमे वाला और महागठबंधन खेमे वाला चच्चा भतीजा वाला बात हो रहा है अब दोनों के बीच में, और तीसरे आप है जिनकी चर्चा अधिक हो रही है। चच्चा का उम्र हो गया, अब भतीजा कह रहे हैं हम नौजवान है, अभी मैदान में डटे हुए हैं और सारा ध्वस्त होगा 6 तारीख को ईवीएम में जब बटन दबेगी तो 14 तारीख का रिजल्ट बेहतर होगा। देखिए यहाँ पे राजनीतिक लड़ाई चाहे जैसे भी हो, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। तो हम लोग सब एक दूसरे से संबंधित लोग हैं, कोई चाचा हैं, कोई भतीजा हैं, कोई भाई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चाचा भतीजा का संबंध भगवान करे कि मेंटेन रहे, और भाई हम भी तो भाई ना, हम भी तो भतीजा हैं। बिल्कुल। हाँ, एक हमारे बड़का चचा है, हमारे छोटका चचा है। अच्छा। हाँ, तो बड़का चचा छोटका चचा का बात नहीं है, बात है कि परिवार है, विचारधारा की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है वो विचारधारा पे ही होगी, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होगी। जीतेगा कौन? जीतेगा बिहार, जीतेगा मुजफ्फरपुर, जीतेगी यहाँ की आकांक्षाएं, यहाँ के सपने, इन्हीं को जिलाना है, इन्हीं को जिताना है। कोई व्यक्ति के जीतने से कुछ नहीं होता, अगर उस व्यक्ति के अंदर का सोच अगर अच्छा हो तो जिला जवार मिट्टी ये जीतती है। बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी, और इस बार जीत का परचम लहराएगा। पीके का भी आगमन का होने की सूचना आज प्रशांत किशोर जी रोड शो करेंगे, 30 तारीख है, और ये शाम में 6 बजे से फिक्स्ड है। पता ही के फकीरा चौक से ये शुरू होकर मारीपुर होते हुए, जुरन छपरा होते हुए ये टावर जाएगी, टावर से ये कल्याणी चौक से ये पानी टंकी चौक होते हुए वापस मारीपुर की ओर मिठनपुरा चौक के माध्यम से वापस लौटेगी नीम चौक। उनका आना तो माहौल एगो अलग क्रिएट हो जाएगा मुजफ्फरपुर का। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। नेताएं जो हैं, जब बड़े नेता जब आते हैं तो माहौल बदलता है। बिहार बदलाव चाहती है, और बदलाव के जो सूत्रधार हैं आज वो आ रहे हैं, तो माहौल और अच्छा होगा। शुरू करवा रहे हैं वही गढ़ से, पता ही की तरफ से। नहीं, गढ़ नहीं हो तो मुजफ्फरपुर भाजपा वाला का गढ़ कहते हैं लोग, कि भूबियारे सब हमारे कह रहा है लोग। ना, भाजपा का गढ़ नहीं है, वो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के सम्मानित लोग हैं, और उनकी अपेक्षा लगातार कई वर्षों से हो रही है। उस क्षेत्र में राजनीतिक पहल नहीं होती है, तो राजनीतिक पहल अगर वहां से हो रहा है तो ये स्वागत योग्य है। उनका भी सम्मान जनसुराज पार्टी दिखा रही है कि उनका भी सम्मान है, और गली चौराहे नुक्कड़ सब जहां भी लोग रहते हैं सबका सम्मान है। इस रोड शो के माध्यम से यही हम लोग खबर पहुंचा रहे हैं। चलिए, डॉक्टर ए.के. दास को आप सुन रहे थे, चुनावी जनसंपर्क अभियान में निकल पड़े हैं। पीके का आगमन भी हो रहा है, और मुजफ्फरपुर में बदलाव की आहट, सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनावी जनसंपर्क को लेकर के जिस प्रकार से लोगों के बीच में ए.के. दास पहुंच रहे हैं, तो बातचीत हुई है। बातचीत कैसी लगी है प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहें बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए, और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।